कुवैत ड्रोन हमले में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मी रिजर्व मेजर जेफरी की भी ड्रोन हमले में मौत हो गई है। चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट की भी ड्रोन हमले में मौत हुई है। जो दावे ईरान कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है कि नुकसान अमेरिका को भी स्पष्ट तौर पर हो रहा है। चीफ वारंट ऑफिसर का ईरान ने खात्मा कर दिया है। लगातार हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे दो रिएक्शन चाहिए। एक, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर मैं भारत की बात करूं। ईरान से तो हम इतना ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं कतर की बात करूं, यूएई की बात करूं, तो जो हमारी एलएनजी नीड्स है वो यही दो देश जो है वो पूरी कर रहे हैं। और दूसरा, जो क्लेम ईरान कर रहा है कि बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है, वो उसमें सच्चाई अब नजर आ रही है। देखिए, पहली बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कि ये कुछ एरिया है जिसको ईरान बहुत सालों से पूरे विश्व को ब्लैकमेल कर रहा है एक तरीके से, कि जब कुछ बात होती है तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे और पूरे विश्व का एक तरीके से गला पकड़ लेंगे। तो वही हो रहा है और इस बार शायद वो जो उनकी पकड़ थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो टूटती नज़र आ रही है। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में रखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। वहाँ पे है पेट्रोलिंग के लिए जैसे जो जहाज़ थे, उनके जो युद्धपोत थे, छोटे बड़े फ्रिगेट्स थे, वो अब ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे एक कल उन्होंने श्रीलंका में किया तो वो ख़त्म, नेवी उनकी ख़त्म होती जा रही है। उनकी कोस्टल डिफेंसेस और उनके जो है ड्रोन अटैक या आर्टिलरी से अगर उसको किसी जहाज को, मालवाहक जहाज को पे खतरा डाल सकते हैं। तो ये लगता है कि ये धीरे धीरे पकड़ कुछ दिनों में और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और शायद जो ईरान ब्लैकमेल करता है पूरे विश्व को। सर, अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट आपको क्या लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा? क्योंकि अभी अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है कि जितने भी तेल टैंकर्स हैं उन्हें सुरक्षा हम देंगे, और साथ में दूसरा क्लेम ये कि हमने 20 जहाज़ों को ईरान के तबाह कर दिया है। देखिए, 20 जहाज़ों की उन्होंने बात कही है, कुछ की पुष्टिकरण हो चुकी है। तो अगर वो उनको स्कॉट करते हैं, इससे पहले तो ये जो जाम लगा हुआ है जहाज़ों का उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि किसी जहाज़ को स्कॉट करने की आवश्यकता पड़े। उसमें कभी समय है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं खाड़ी में इतना जो तनाव है उसकी वजह से जो मालवाहक जहाज़ है वो अभी तक रुके हुए हैं और उनका निकलना वहाँ से ज़रूरी है ताकि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सके। दूसरी बात आपने कही कि अमेरिका आगे अब क्या करना चाह रहा है। मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो पूरे के पूरे ईरान पे कब्जा पाने की कोशिश कर रहा है। वो तभी एक के बाद एक उनके जितने डिफेंस हैं, जितने उनके सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको तबाह कर रहा है ताकि पूरा का पूरा देश भी वो कब्जे में ले सके। लेकिन सर, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक, न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि लगातार जो अटैक अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है। आप एक पूरी कंट्री पर कब्जा तो पा लेंगे, लेकिन कंट्री में कुछ बचना भी तो चाहिए। अगर आप यूरानियम एनरिचमेंट जहाँ हो रही है, जहाँ पर यूरानियम आ रहा है, या उन सभी जगहों पर अगर आप अटैक करेंगे तो पॉसिबिलिटीज आर कि वहाँ पर रेडिएशन भी हो सकती है। अभी एज ऑफ नाउ हम जानकारी दे दें कि रेडिएशन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर जो वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, यूरानियम एनरिचमेंट जहाँ पर हो रहा है, फैसिलिटी पर हमला किया है, इस बात की पुष्टि जो है वो हो गई। जी देखिए, ये एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स हैं ताकि वो आगे इस अपने प्रोग्राम को ना बढ़ा सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चांसेस हैं कि कोई लीक हो सके, क्योंकि उस ग्रेड पे नहीं है वो, और ये प्रिवेंशन है कि अगले 50-100 साल तक भी ना कर सके। दूसरी बात, आपने कहा कि ईरान का ये हालत कैसे हो रही है। देखिए, ये ईरान को तब सोचना चाहिए था जब उन्होंने हमास को पनाह दी, हिजबुल्लाह को पनाह दी, हुती को पनाह दी। जिस दिन ये जंग उस दिन लिखी गई थी जिस दिन आपने 1200 इजरायली नागरिकों को मारा था। ये ईरान का हर्ष, ये जो हो रहा है ये आज का नहीं है, ये कुछ वर्ष पहले 2-3 साल। डेफिनेटली सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है।